पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को पुष्पार्पण कर रहे हैं। ऐरन साहब, आज के दिवस क्या कहना चाहेंगे माननीय नेताजी की शान में? देखिए, नेताजी के विषय में सारा देश और शायद एशिया भी इस बात को जानता है कि किस तरीके से उन्होंने गरीब, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, लड़ाई लड़ी। और आज हम सब लोग उनके लिए आज जयंती के दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने इकट्ठे हुए हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ लंबे समय तक साथ काम करने का मौका मिला। और यही वजह है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिला जो एक ज़मीन से जुड़ी राजनीति के लिए आवश्यक है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाया गया है। क्या क्या बोले हैं उनके जन्म दिवस पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता, आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर टीवी। समाजवादी पार्टी को बनाया और आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि हर बच्चे, नौजवान और आम पब्लिक उनकी जबान पर ये है कि अगर कोई सांप्रदायिकता से लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, और कोई भाजपा को हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। ये हर आदमी की जबान पर है और ये नेताजी की बदौलत ही लोगों की जबान पर ये बात आई। आज सबसे अच्छी बात रविंद्र यादव ने कही कि पार्टी में काम करना कम लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता बनना कम लोग चाहते हैं, आते ही नेता बन जाते हैं। नेताजी हर मीटिंग में, ये कदीर भाई गवाह हैं, भगवत सरन जी हर मीटिंग में कहते थे कि जिसको समाजवाद की परिभाषा का पता नहीं वो समाजवादी नेता हो ही नहीं सकता। एक लाइन में समाजवाद की परिभाषा अगर कोई नहीं बता सकता, एक लाइन, ऐसे तो बहुत लंबी परिभाषा है, एक लाइन में अगर समाजवादी की परिभाषा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी की परिभाषा को लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रचारित कर दिया। लाल टोपी और समाजवाद का भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ लगा दिया, हम लोगों को बदनाम कर दिया। जबकि एक लाइन की परिभाषा जो हम लोग कहते थे वो कहना बंद हो गया। कौन सी परिभाषा थी? समाजवाद गैर बराबरी को दूर करना चाहता है, एक लाइन की परिभाषा। और गैर बराबरी, चाहे सामाजिक रूप से गैर बराबरी हो, महिला पुरुष की भी गैर बराबरी हो, आर्थिक गैर बराबरी हो, इस गैर बराबरी को दूर करने का मकसद ही समाजवाद है। एक दूसरे का सम्मान, ये भी समाजवादी की श्रेणी में आता है। तो हम लोग असलियत में पहले ट्रेनिंग कैंप रखते थे, हम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप लगाना छोड़ दिया। देखते हैं ऊपर से क्या आदेश है। यहाँ लोकल लेवल पे भी व्यवस्था कर सकते हो। आपके पास प्रोफेसर भी हैं, अच्छे समाजवादी विचारधारा को जानने वाले लोग भी हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस सब नीतियों पर बात करने वाले लोग हैं। अगर हम बरेली में 200 लोगों को ट्रेंड कर दें तो जो लोग अफवाह उड़ाते हैं, समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं, उन पर हम लोग बड़ी आसानी से रोक लगा सकते हैं। अगर हम 200 आदमियों को ट्रेंड कर दें उनकी
उनकी भाषा में जवाब देने की। महत्वाकांक्षा समाज सेवा उनके अंदर थी, भयंकर महत्वाकांक्षा। समाज सेवा की महत्वाकांक्षा तो हमारे साथ भी है, हमें थी, लेकिन उतनी बड़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की भावना नहीं। बहुत सोचते रहे और फिर सोचा कि हमें कितना संघर्ष करना है, कितना राजनीति को समय देना है। और जहाँ तक आज हमारे आदरणीय नेताजी की बात है, तो मैं तब भी सोच रहा था और वैसे भी सोचता रहता हूँ जब भी इतने लोगों के साथ काम करने का मौका मिला कि कैसे उन्होंने वीपी सिंह जी को, कैसे उन्होंने चंद्रशेखर जी को, कैसे उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को, कैसे जब अजीत सिंह जी अफ्रीका से लौटे तो कैसे उस अचानक चली गई राजनीतिक चाल से जनता पार्टी का अध्यक्ष उनको बना दिया गया, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिनको थोड़ा सा राजनीतिक कद कम करने के लिए बनाया गया था अजीत सिंह जी को अचानक अध्यक्ष, उसमें हमारे आदरणीय मुलायम सिंह और एक हुआ और जिनकी उम्मीद थी जो लोगों की पहले चरण में अचानक अजीत सिंह जी बने, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, उनके अंदर क्षमता थी, उनके अंदर उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जो बात चली, उस विरासत के एक सही हकदारों में से हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी थे। और जोरिया जी की विरासत की बात करें तो उसके लिए भी थे, क्योंकि तो ऐसे माहौल में ये सारी बातें मुझे याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैंने उनसे क्या सीखा होगा और जो नहीं सीख पाया, जो नहीं कर पाया, उसका भी मैं सोच रहा था। तो ऐसी बहुत सी बातें थी जो आदरणीय नेता की जा सकती थी और आप लोगों ने इतने बड़े नेता यहाँ बैठे, बड़े नेता यहाँ बैठे, उन सब ने निश्चित रूप से बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ समय छोटे होंगे और आदरणीय अखिलेश जी जो है उसका एक सही प्रतिरूप है। जब भी मुझे कहीं कुछ लगता है कि कहीं कुछ कमी हो रही है, उसमें कहीं कुछ छूट रहा है, तो मैं उनको व्हाट्सएप करके मैसेज करके जरूर बताता हूँ ये चीज और ये चीज। और उसमें किस तरीके से उन्होंने अपने पोस्टर में, अपने अभियानों में रामाशंकर कौशिक जी, जिस तरीके से उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी, जिस तरीके से उन्होंने रामचंद्र दास जी को शामिल रखा, जिस तरीके से उन्होंने लगभग समाज के हर अगर आगरा से ले लें तो वो कौन सा थे सांसद जी राज्यसभा के बड़े क्रांतिकारी वो थे ना अपने सरोज जी, सुमन जी, और कैसे उनसे समीकरण बढ़ाया। मैं एक तरह से उसका गवाह हूँ छोटी छोटी चीजों का। और क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत सक्रिय रहता था और जानबूझ के दिल्ली में सक्रिय रहता था ताकि यहाँ पर विवादों में ज्यादा न पड़ जाऊंगा, क्योंकि बीच में कुछ मर्डर हो गए। जोड़ भाई इधर से ले लो, आराम से अरे सुमलेश भाई खाली बैठो, थैंक यू सो मच। साहब कहाँ गए?